दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है अपन जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर विकास प्राधिकरण से जो पट्टा लेते हैं उसको कहां कहां रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा ये रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है। JDA से जयपुर विकास प्राधिकरण से यदि अपन प्लॉट लेते हैं या किसी प्राइवेट बिल्डर से भी या डेवलपर से लेते हैं तो जयपुर विकास प्राधिकरण में 3 पट्टे देते हैं अपन। उनमें से 1-2 पट्टे अपने को वापस मिलते हैं, 1 पट्टा JDA के रिकॉर्ड के लिए रहता है। अब 2 पट्टों में से अपने को उनको रजिस्टर्ड कराना रहता है तो 1 पट्टा रजिस्ट्रार विभाग में जाता है। ये रजिस्टर्ड कराना का टाइमिंग जो अभी चल रहा है वो लगभग 60 दिन का टाइमिंग है। 60 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्टर्ड कराए बगैर वैलिड नहीं होता है। किसी बैंक से लोन लेते हैं तो रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अपन यदि सेल भी करते हैं बाद में तो भी दिक्कत आती है, तो रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। रजिस्टर कराने का बहुत आसान तरीका है। जयपुर के अंदर लगभग 13 रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। यदि उनकी बात करें तो सबसे पहला JDA के अंदर ही है, JDA में ही अपन ने पट्टा लिया, वहाँ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सेकंड के अंदर बात करें तो कलेक्ट्रेट के अंदर 2 है, एक जोटवाड़ा के अंदर है, इसके अलावा एक नगर निगम में है, एक है चौगान स्टेडियम के अंदर, इसके अलावा एक चित्रकूट में है, एक मानसरोवर में थड़ी मार्केट पे है। इसके अलावा बनी पार्क में माधो सिंह सर्किल के पास में जो नेशनल हैंडलूम है वहाँ 2 रजिस्ट्रार ऑफिस है, एक आमेर में है। इसके अलावा सांगानेर में 2 रजिस्ट्रार ऑफिस है। ये टोटल 13 रजिस्ट्रार ऑफिस है। यहाँ पे अपन पट्टे को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद में आपको 1 से 2 दिन बाद में मिल जाता है। अब आप वकील के थ्रू भी करा सकते हैं और डायरेक्ट भी करा सकते हैं। डायरेक्ट में दिक्कत ये रहती है कि कुछ मिस्टेक होती है तो आपका रजिस्टर्ड हो नहीं पाता है। वकील से कराते हैं तो वकील इसके अंदर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये की फ़ीस लेते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रसीद कटती है अपनी जो भी 400, 500, 1000, 2000, 5000 वो आपको रसीद के अलावा उनको फ़ीस जो देनी रहती है वो 1000 रुपये देनी रहती है। तो रजिस्टर्ड अपने को ज़रूर कराना चाहिए। अब ये नॉर्मल तरीके से आप फॉर्म भर के खुद भी करा सकते हैं, लेकिन खुद में थोड़ा सा दिक्कत यही रहती है कि वहाँ थोड़ा सा जानकारी होती है तो जल्दी काम हो जाता है, नहीं हो तो फिर दिक्कत आती है। तो रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं। कई लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पट्टे ले रखे हैं, रजिस्टर्ड नहीं कराए। मेरे को कई लोग मिले भी हैं और कईयों के कॉल भी आए हैं, तो उसके बाद में दिक्कत आती है। फिर बाद में आपको वापस JDA के अंदर भी उसका कुछ स्टैम्प ड्यूटी भरनी रहती है। अभी तो काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लग रही है, लेकिन उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। और इसके रजिस्टर्ड कराने के फ़ायदे की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो आता है अपना लोन। बैंक से यदि लोन लेते हैं तो रजिस्टर्ड कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें स्पेलिंग वगैरह की चेक कर लीजिएगा। जब भी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्टर्ड कराएं तो वहाँ आपके नाम पते में मिस्टेक हो सकता है, वो ज़रूर देखें। उसका एक सैंपल निकाल के वो पहले देते हैं, उसको देख के आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके अंदर एक गवाह की ज़रूरत होती है जो अपने जानकार को किसी को आप ले जा सकते हैं, उनकी फ़ोटो खिंचती है। इसके अलावा अंगूठा लगता है। इस तरह अपन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था, काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि इस पे भी एक कुछ न कुछ वीडियो बनाया जाए। थैंक यू। इसी तरह आप सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह आप सने बनाए रखें। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।